है बेटा? हाँ पापा। सर, राइट में जाइए। ओके। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। हे दिव्या, तुम चिंता क्यों करती हो? सेकंड काउंसिल में अप्लाई कर सकते हैं ना, तुम चिंता मत करो। सेकेंड काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट की तरह है भैया। हमसे पहले बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, हमें मिलना ए मुश्किल है। दिव्या, तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं पिताजी, 4 मार्क्स बायोलॉजी में ज्यादा चाहिए था। इस साल कॉलेज की सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। सॉरी। सर सीट सब फुल हो चुकी हैं। अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो मैं आपको फोन करूंगी। सॉरी सर, कैंपस में सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। सॉरी सर, कोई चांस नहीं है। सॉरी सर, अब हमारे पास कोई भी सीट नहीं है। सॉरी सर, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सॉरी सर। सॉरी सर। ये क्या कह रहे हैं सर? डोनेशन 65 लाख रुपए है। क्या बात कर रहे हो कृष्णा? अगर दूसरे कॉलेज में जाओगे तो नवंबर दिसंबर में ही सारे सीट ब्लॉक करके एडमिशन के वक्त 1 लाख की सीट 1.5 लाख में बेचेंगे, और जो कॉलेज की एक्चुअल फीस है वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। कृष्णा, तुम दोस्त हो इसीलिए बता रहा हूँ। और देखो कृष्णा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इसी साल डीम यूनिवर्सिटी अप्रूव होगी। सोच के बताना। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं भाई साहब, तुम्हें कोई टेंशन है क्या? यहाँ बहन का एडमिशन कराने आया था। नहीं हुआ? क्या बताऊँ, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है। एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गई है, एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं, सीट्स फुल हो गई हैं, डोनेशन दो बोलते हैं। बस बेवजह घुमा रहे हैं। एक मिनट मेरे साथ आओ। आओ ना। देखो, सारे प्राइवेट कॉलेज में ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट सीट को छोड़कर बची 30-40 सीट से ये कॉलेज चल रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई तो इन लोगों से कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट कहीं एडमिशन नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, लेकिन कोई भी कॉलेज फ्री सीट्स के बारे में नहीं बताएगा। आजकल सारे कॉलेजेस में एडमिशन एजेंट्स के जरिए ही हो रहे हैं। ये लोग सीट्स खरीद लेते हैं और बाद में इन्हें ब्लैक में बेचते हैं। इनका यही गोरख धंधा है। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे ब्लैक में पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे थिएटर में टिकट बिकती है ना, वैसे ही ये लोग सीट ब्लैक करके बेचते हैं। यही इनका धंधा है। तो मुझे क्या करना होगा? आप इन लोगों के चक्कर में पड़कर इस बहन का भविष्य मत खराब कीजिए। मैं एक नंबर देता हूँ, आप नोट कीजिए। दरअसल ये सभी एजेंट्स को जानते हैं। ये इनका एडमिशन पक्का करवा देंगे। क्या नाम सेव करूँ? मुरारी। देखो भाई, मैंने बात कर ली है। कल सुबह नवरंग थिएटर के पास आके कॉल करना। ठीक है भाई। वहाँ मैं भी रहूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। कौन से स्कूल में चाहिए भाई? स्कूल की नहीं, डॉक्टर की सीट चाहिए। अरे क्या करे भाई, ये मेडिकल की सीट आसानी से मिल सकती है, लेकिन आजकल तो स्कूल में भी एलकेजी एडमिशन लेना हो तो जान निकल जाती है। बहुत डिमांड है भाई। हाँ बोलो कानन, क्या बात है? आपकी कृपा से अच्छा हो मैडम। कहो कानन, कैसे याद किया? कुछ नहीं मैडम, हमारे पहचान वाले के भाई को भाई। सॉरी मैडम, भाई नहीं बहन को मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए। आप करा देगी तो मेहरबानी होगी। आजकल मेडिकल सीट्स के लिए मारामारी है कानन। मैडम अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आप चाहोगे तो हो जाएगा चंद्रशेखर। हमारे पहचान वाला है, करा दीजिए प्लीज। ठीक है मैडम, उसे ऑफिस में भेज दीजिए। ओके चंद्रशेखर, आप यहाँ सुबह 11 बजे आ जाना। हाँ। राजा मनी रहेंगे यहाँ पर, वो तुम्हें ले जाएंगे। ओके थैंक्स मैडम। मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट कोटा में नहीं मिला। गवर्नमेंट कोटा में मिलता तो आपके पास क्यों आते सर? सबको मेरिट में सीट मिल जाएगी तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आपके धंधे की वजह से एलकेजी के लिए भी लाख से 1.5 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं सर। ए भाई, हाँ? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? राजा मनी, आप शांत रहिए। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस पे गुजरती है ना, दर्द वही समझ सकता है। एलकेजी से लेकर +2 तक आप प्राइवेट स्कूल्स में फीस भर देते हैं, पर बाद में गवर्नमेंट्स की फ्री सीट चाहिए, है ना? +2 में टॉप करने के बाद डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेंगे, ऐसा सब कहते हैं, पर करता कोई नहीं है। आप लोग मानिए या फिर ना मानिए, कीमत हर चीज की होती है। खैर वो सब छोड़ो, किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए? कोई भी कॉलेज चलेगा सर। हम्म हम्म
एमआरएस 80 लाख, आईएमएम 85 लाख, राजेंद्र प्रसाद सर उतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा कम वाला देखिए ना। तब तो रामजी 60 लाख चलेगा क्या? बोलो तो बात करता हूँ। वहाँ पर भी बाकी का खर्चा मिला के 80-85 लाख जाएगा सर। अरे ये क्या तुम लोग आलू टमाटर की तरह मोल भाव कर रहे हो? कितना पैसा दे सकते हो बोलो, फाइनल बताओ। मैं 35 या 40 लाख ट्राई कर सकता हूँ सर। ट्राई कर सकते हो क्या मतलब? देखो 7-8 लोग पहले से रेडी हैं, 50 लाख लगेंगे। जीजीए मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। इस साल ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है, तभी तो ऐसा रेट है। बोलो फाइनल कर दूं? थोड़ा कम कीजिए ना सर। इससे एक पैसा कम नहीं होने वाला है, सोच कर बताना। हे कृष्णा, हम लोग पहले पैसा नहीं देंगे। पैसे दे दिए और एडमिशन नहीं मिला तो पहले सीट कंफर्म करते हैं, उसके बाद पैसा देंगे यार। 35-40 लाख कम होते हैं क्या? हमारे पास इतना देने के लिए नहीं है। इससे कहो कि कोई और कोर्स कर ले। माँ, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये डॉक्टर कैसे बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट में मिलती तो जरूर पढ़ाई कराते। अब वहाँ नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट में ना मिलने का कारण सिर्फ परसेंटेज नहीं है पापा। जान लेने वाली शराब की दुकानें गली में 4 खुली हुई हैं, लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टर पैदा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज तक नहीं है। 80% मार्क्स लिए हुए स्टूडेंट्स भी 75,000 और लाख रुपए देकर डॉक्टर बन रहे हैं। तो अच्छे मार्क्स लेकर बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली हमारी दिव्या को पढ़ाना गलत नहीं है। बेटी दिव्या, आइए आइए ना, बैठिए। आप ये भी लो। बैठिए। कितना इंतजार किया तुम्हारा, तुम आई नहीं इसीलिए मैं खुद चली आई। ये सो गई थी, अभी उठी है। दिव्या आपके लिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए तो डॉक्टर ही है। एक लड़की जब डॉक्टर बनती है तो पूरे खानदान को गर्व होता है। ये हमारी तरफ से तोहफा है, इसे डॉक्टर जरूर बनाना। ये कृष्णा, ये रख ले। नहीं यार वासु, मेरी बात मानना। अरे रखना तू, ये रख चल। काम हो गया समझो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? हटाओ जल्दी इन सबको। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है क्या? आ गई सर, अंदर हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ले आना सबका। उनकी वाइफ से ले लिया सर। 2 दिन पहले वो अपने बच्चों के साथ माँ के घर गई थी। पड़ोसियों ने देख के पुलिस को इन्फॉर्म किया है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सस्पेक्ट के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते सर। सर 4-5 लोगों ने मिलके काटा है। अपने रिकॉर्ड से इन कत्लों को मैच करके देखो। घर के अंदर घुस के मारे हैं तो पक्का प्लानिंग किया होगा। आजू बाजू में पूछताछ करके बताओ वो क्या काम करता था। रियल एस्टेट और हाँ, सर। लास्ट में हुई इनके द्वारा सभी लैंड डीलिंग को भी इंक्वायरी कर लीजिए। खास करके रजिस्ट्रार तक जाकर कोई डील अगर रुक गया हो तो उससे स्पेशल इंक्वायरी करना पड़ेगा। ओके सर। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। तुम कोर्स खत्म वो करके 15 दिन से कॉलेज जा रही है। ठीक है ना तुम लोग तो बेटी? ऐसा सोच रहे हो जैसे पहली बार कॉलेज जा रही है। इस उम्र में ही वो कहती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, और वो सुनकर हम खुश हुए थे। आज वो दिन आ गया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। इतना बड़ा बैंक और एक ही मशीन ऑर्डर किया, ये तो मेरे समझ के बाहर है सर। ए, तुम चुप रहो, ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। ओ गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग कृष्णा। हाओ, बोलो कौन सी मशीन लाए हो? हाँ मैडम, ये नया है, जरा वो मशीन दे दे। सर मैं बताता हूँ। क्या कह रहे हो? डेमो सर। मैडम एक बंडल दो। पहले जितना रुपया गिनना है उसको ऊपर रखिए, और फिर उसके बाद थोड़ा रुपया साइड में डालिए। हेलो। फिर सर। ओके सर। कृष्णा, मैनेजर साहब बुला रहे हैं। ठीक है, ओके मैडम। इसमें एक खास बात और है मैडम, अंदर से देखने की जरूरत नहीं, बाहर से सब दिखता है। चलो आप बाहर जाओ। मैंने तो सही डेमो दिखाया। कहिए सर। बहन के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई किया था। जी हाँ सर। वो कॉलेज का अप्रूवल इस साल कैंसिल कर दिया है। सर। हाँ कृष्णा, तुम मेडिकल कॉलेज में जाकर पूछताछ कर सकते हो। हाँ ब्रदर, अपने बनाए जीजीएम कॉलेज के साथ इंडिया के पूरे 37 कॉलेज के अप्रूवल को कैंसिल कर दिया गया है।
ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो पहले वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा जो सेकंड और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं? इस साल के अप्रूवल को ही कैंसिल किया गया है। वो दोनों बैच कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। अरे भाई, रिकॉग्नाइज हुए हर प्राइवेट कॉलेज में हर साल एमसीए से एक इंस्पेक्शन टीम जाकर देखेंगे वहाँ क्या कॉलेज स्टूडेंट ज्वाइन करके पढ़ने के कोई फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी न हो तो उस साल की परमिशन रिन्यूअल नहीं करेंगे। बाकी पहले से अप्रूवल किए स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर वापस अप्रूवल नहीं मिल सकता? ऐसा नहीं बोल सकते। कॉलेज फैसिलिटीज एमसीए को सेटिस्फेक्शन हुई तो वापस रिन्यूअल दे सकते हैं। ये सब रेगुलर है। तो इस साल ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसमें किसी प्रकार का फायदा होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप गैर जिम्मेदार आदमी की तरह बात कर रहे हैं सर। अप्रूवल नहीं है ये पहले अनाउंस करना चाहिए था ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन ना करें। एडमिशन हो गया, कॉलेज शुरू हो गया, अब आप कह रहे हैं अप्रूवल नहीं है। थोड़ा शांति से बात करो भाई। एमसीए की अप्रूवल वेबसाइट में जाकर देखो, उसमें इस साल किस कॉलेज में अप्रूवल हुई है, किस कॉलेज की अप्रूवल कैंसिल हुई है, काउंसलिंग द्वारा कितनी सीटें अलॉट की गई है, मैनेजमेंट को कितनी सीटें अलॉट की गई है, ये सब अच्छी तरह से लिखा हुआ है। सर सॉरी सर, ये बहुत टेंशन में है इसलिए बोल दिया, माफ कर दीजिए सर। अभी क्या करना है सर? जाइए और जाकर मैनेजमेंट से बात करिए। मैं भी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बिना अप्रूवल के कैसे एडमिशन दिया पूछा तो भगा रहे हो। अपने भरोसे पर कैसे पढ़ाई करवाएंगे? मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता हूँ। फीस की वो रिसीट देकर अपना पैसा ले लो। फीस की बात कर रहे हैं? मैंने डोनेशन 50 लाख दिया था। वो 50 लाख किसको दिया? कहाँ दिया? जहाँ दिया वहाँ जाके ले लो, वरना कॉलेज कंटिन्यू करने की कोशिश करो। निकलो यहाँ से। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। शांति से बात करके देखेंगे। शांति से बात कैसे करूं मैं सर? ये कोई मामूली बात थोड़ी ही है। स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है सर। भाई वो यहीं कहीं होंगे, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, उन्हें मत बताना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सर आप भी चलिए ना। नहीं नहीं भाई, मैडम को बिना बताए मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। मैं चलता हूँ भाई, संभाल के जाना है। कृष्णा वो रहा। सर बोलो भाई। कॉलेज को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, इलीगल ओपन किया है सर। किसने कहा? हाँ, मैंने एमसीए में जाकर पूछताछ कर ली। इस साल भी उस कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिलेगा बोल रहे थे। तो क्या कॉलेज बंद करने के लिए बनाया गया है? अभी तो निकल यहाँ से, कल बात करेंगे। बिना अप्रूवल वाले कॉलेज में एडमिशन दिला के आपने 56 लाख रुपए ले लिए सर। इसीलिए तो ये रेट है। अगर बाहर कम होता तो क्या तुम हमारे पास आते एडमिशन कराने के लिए? मैंने आपको पैसे दिए थे, आप ही जवाब दीजिए। तो उससे ही बात करेगा क्या? उसको दिया हुआ पैसा मेरे द्वारा ऊपर जाती है तब जाकर सीट मिलती है। हे, तू शांत रह। अब क्या करना है ये बोलो। सब गलत लग रहा है, मुझे पैसे वापस चाहिए। भाई पैसे तो वापस नहीं हो सकते। अपनी बहन को उस कॉलेज में पढ़ने दो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, हमारे पैसे वापस दीजिए, नहीं तो फिर देख लेना। तेरी तो क्या रे, एक ही बात को तोते की तरह रट रहा है। सुन, अपनी बहन को पढ़ा या मत पढ़ा ये तेरी मर्जी। हेलो, आप हमें धमकी क्या दे रहे हैं? जो पैसे दिए हैं वो वापस मांग रहा हूँ। बहुत इज्जत से बात कर ली मैंने। ए, बस करो, बहुत हो गया, बस करो। टेबल पर पंगा हो रहा है। ए, वहाँ पे कौन पंगा कर रहा है? ए भाई भाई भाई, ये लोग बच्चे हैं, ये लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। ए, निकलो यहाँ से, बोला ना जाओ यहाँ से। ए, बोतल फोड़ता है, पैसे कैसे लेगा मैं भी देखता हूँ। मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, एक दिन तुम खुद ला कर दोगे। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना मार के यहीं गाड़ दूंगा। चल कृष्णा, चल जा। यहाँ से चल। सत्या, क्या हुआ वासु? मैं और कृष्णा चंद्रशेखर से मिलने गए थे। कृष्णा को फोन देना। बोलो। तुम लोगों को किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? अभी कहाँ हो? बहराम बाग। ठीक है, सुबह बहराम बाग पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर दो। इंस्पेक्टर से बात मैं कर लूंगी। ठीक है, ओके।